सत्विक पांडे, अकेले रहा करो, मर्द होने का एहसास रहेगा। शायद कलयुग इसे ही कहते हैं। लाइव डिबेट छोड़ दो, वो इंसान जो 1-on-1 बैठ के बात तक करने को रेडी नहीं है, अब वो पढ़ाएगा मर्दानगी का पाठ। अच्छा, सर घंटों का एफर्ट डाल करके वीडियोस बना देते हैं, लेकिन जब बात आती है सामने आने की, बैठ के बात करने की, तो हम अटेंशन सीकर हैं और सर को टाइम नहीं देना हमको। अच्छा, बहुत बार बोल दिया सामने आके बात करो, लाइव करनी है लाइव करो, लाइव नहीं करनी है तो लाइव मत करो, किसी इंस्टा पे करनी है तो इंस्टा पे करो, किसी और प्लेटफॉर्म पे करनी है, जूम पे करनी है तो वहाँ कर लो। बट बहुत हो गया, अब मैं फिर से इनसे नहीं कहूँगा कभी कि आओ बैठ के 1-on-1 बात करें, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ इनकी प्रवृत्ति। वो ये कि इनसे अगर इनका गूगल छीन लिया जाए ना, तो ही इज़ नो बडी। और ये बात अच्छे से जानते हैं, शायद इसीलिए नहीं आते। और इसके थंबनेल देखें अगर आप, तो यहाँ पे इन्होंने खुद को थोर बना दिया, दैट इज द हीरो ऑफ द मूवी, और मुझे इन्होंने बना दिया विलन, दैट इज लोकी। सो सत्विक, अगर आपको ये सब करके खुशी मिलती है, आई डोंट माइंड। हाँ, लोकी से मेरा मतलब था विलन नहीं, मेरा नटखट भाई जो कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। और अगर ऐसा है कि वाकई में अगर जीत सलाल जिस तरह से लेट से कह रहे हैं कि रैंडम टेस्टिंग ऑन है, तो सर आप हमें वो ब्लड वर्क शो करें, क्योंकि इससे पिछला वाला तो आपने कहा वो प्री रिक्विजिट टेस्टिंग थी, तो आप जो रैंडम टेस्टिंग जैसे जीत सलाल ने कहा हो रही है, चालू है, ऑन है और बहुत सारे लोगों की हो गई है, तो वो किन पैरामीटर्स और किन बायोमार्कर्स की वजह से वो टेस्टिंग हुई थी, वो कौन से ब्लड टेस्ट थे, अब आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि चीजें सामने लाएं। ये व्यक्ति विशेष बहुत चालाक हैं, जैसे इनका नाम भी कहता है, स्मार्ट एंड फिट, वेरी स्मार्ट। ये शो को गिराने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये तो मैंने देख लिया। ब्लड टेस्ट और मार्कर्स के नाम को रिवील करने को लेकर के मेरा क्या कहना था, जस्ट वॉच दिस आउट। अब आप बोलेंगे कि अगर ये टेस्ट किए गए हैं तो बताया क्यों नहीं कि हमने ये टेस्ट परफॉर्म किए। तो नन्हे उस्ताद, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बस थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। अगर फेडरेशन ये बताने लगे ना कि कौन कौन सा टेस्ट वो करवाने वाले एथलीट्स का सैंपल लेकर के, तो ट्रस्ट मी, जितने भी अननेचुरल एथलीट्स है ना, वो सब के सब डोप टेस्ट को पार कर जाएंगे, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी पता होगा कि अच्छा भाई ये मार्कर्स को चेक करने वाले हैं, फेडरेशन वाले ये टेस्ट करवाएंगे, तो इन मार्कर्स को हम रेंज में कर लेते हैं और पास कर जाएंगे। तो वो किन पैरामीटर्स और किन बायोमार्कर्स की वजह से वो टेस्टिंग हुई थी, वो कौन से ब्लड टेस्ट थे, अब आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि चीजें सामने लाएं। यही इनका इंटेंट था फ्रॉम डे 1। तो वो किन पैरामीटर्स और किन बायोमार्कर्स की वजह से वो टेस्टिंग हुई थी, वो कौन से ब्लड टेस्ट थे, अब आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि चीजें सामने लाएं। और ये श्रीमान चाहते हैं कि ऑडियंस को उल्लू बना करके प्रोवोक करें, ताकि एचएसएफ के ऊपर बवाल हो, और एचएसएफ वाले एथलीट के ब्लड रिपोर्ट नहीं तो हेल्थ मार्कर्स के नाम रिवील करें। तो भाई ये तो नहीं होगा, कोई भी चीज़ स्मूथली चले और उसका तोड़ ना निकाला जाए, इसीलिए कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन की जाती है। सो जनता भोली है बट आप नहीं। सो जो आपने कहा ना ये कि ये अपॉर्चुनिटी है अपना पैनल रिवील करो, उस पर बस मैं यही कहूँगा कि सुधर जाओ, सुधर जाओ, सब समझ में आता है, सारी चालाकी समझ में आती है। एक टेस्टिंग होती है आउट ऑफ कंपटीशन टेस्टिंग, वो होती है थ्रू आउट द ईयर। अब ये सारी की सारी बातें मैंने किस पोगो चैनल से या किस कार्टून चैनल से निकाली, सर उस कार्टून चैनल का नाम है यूसाडा। सो दैट इज वाई मैं आपको उनकी वेबसाइट पे लेके चल रहा हूं, और यहां पे मेंशन है हाउ आर आउट ऑफ कंपटीशन टेस्ट असाइन। आउट ऑफ कंपटीशन टेस्टिंग होती कितनी है, असाइन इसको किस तरह किया जाता है। टेस्ट आर कंडक्टेड विदाउट प्रायर नोटिस। सर प्रोसीजर को सही से ना समझना और मिस इंटरप्रेट करना भी पोगो देखने के बराबर ही है। आपने क्या कहा था? जस्ट वॉच दिस आउट। देखिए, रैंडम टेस्टिंग, रैंडम सैंपलिंग होती क्या है। आप रेस्टोरेंट में बैठे हैं अपनी वाइफ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, यू आर लिटरली स्पेंडिंग गुड टाइम। आउट ऑफ नोवेयर एचएसएफ की टीम आती है, हेलो सर कैसे हैं आप, खैरियत से, हमें आपका ब्लड ड्रॉ करना है, एंड यू आर लाइक ड्यूड, मैं अपने प्राइवेट स्पेस में हूं, व्हाट द फक आर यू डूइंग। और अब अपना खुद दिमाग लगाओ कि क्या यूसाडा वालों को सपना आ रहा है कि आप गर्लफ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट में बैठे हो किसी? नहीं ना, वो वहाँ कैसे पहुँचेगी? सर एक तरीका होता है काम करने का। यूसाडा वेयर अबाउट्स के फॉर्म भेजती है एथलीट्स को, और वो फॉर्म टाइम टू टाइम एथलीट्स को अपडेट करना पड़ता है यूसाडा को कि इतने से इतने टाइम तक का वेयर अबाउट मेरा ये है कि इस एड्रेस पर मैं मिलूंगा आपको। फिर कुछ टाइम बाद वो आपको फिर अपडेट करना पड़ता है कि इतने से इतने टाइम फ्रेम तक मैं आपको इस एड्रेस में मिलूंगा। ये शायद मंथली बेसिस पर चलता है, 2 या 3 महीने में एक बार आपको वेयर अबाउट का फॉर्म भर के देना पड़ता है। तो इस तरह से आइडिया लगता है यूसाडा को कि आप अभी कहाँ रह रहे हैं। और तभी आपने जो स्टोरी सुनी है ना कि 6 बजे सुबह आ गई यूसाडा, 2 बजे आ गई, वो घर पर आते हैं ना कि रेस्टोरेंट पर, ठीक है। और आने से पहले कॉल करते हैं एक बार।
There's somebody out there that's like, I'm 3 weeks from a fight. What if they don't test me again? Guess what? Next morning, 6 in the morning, I got a phone call. Answer it. It's USADA. I got a phone call. Answer it. It's USADA. I got a phone call. Answer it. It's USADA. वो प्रायर नोटिस में काउंट नहीं होता। प्रायर नोटिस का मतलब होता है कि आपको 1 महीने पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले बता दिया कि हम आने वाले हैं, वो होता है प्रायर नोटिस। आने से पहले कॉल करना कि हम आ रहे हैं, कहाँ हो आप, ये कंफर्म करने के लिए कि हम आए और हमारा एफर्ट वेन में ना जाए, इसलिए ऐसा किया जाता है। आप रेस्टोरेंट में बैठे हैं अपनी वाइफ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, यू आर लिटरली स्पेंडिंग गुड टाइम। आउट ऑफ नोवेयर एचएसएफ की टीम आती है, हेलो सर कैसे हैं आप, खैरियत से, आपका ब्लड ड्रॉ करना है, यू आर लाइक ड्यूड मैं अपने प्राइवेट स्पेस में हूं, व्हाट द फक आर यू डूइंग हियर। सो इस पर भी मैं यही कहूंगा कि पोगो मत देखिए। आप उनकी एक्सरसाइज ट्यूटोरियल में तो आज तक गलती नहीं निकाल पाए, क्यों? जबकि जीत सलाल प्राइमरीली अपने बायोमैकेनिक्स की नॉलेज के लिए जाने जाते हैं। अगर मुझे बायोमैकेनिक्स को ही देखना होगा, इनफैक्ट सीखना होगा, सो आई वुड रादर प्रेफर एथलीनेक्स। गलती से भी बस तारीफ ना हो जाए जीत सलाल की। अगर मुझे बायोमैकेनिक्स को ही देखना होगा, इनफैक्ट सीखना होगा, सो आई वुड रादर प्रेफर एथलीनेक्स। ये बताइए, आपसे आपकी प्रेफरेंस कौन पूछ रहा है? यहाँ बात हो रही है उन लाखों लोगों की जो लोग हिंदी समझते हैं और इंग्लिश नहीं समझ पाते सही से। Who the hell are you to even comment? चलो माना कि आप मुझे सीरियसली नहीं लेते, इसलिए आप मेरे साथ लाइव डिबेट पर नहीं आए, बट आपको डिबेट करने का चैलेंज अमन दुग्गल ने भी दिया था, एंड ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट कोचेज ऑफ इंडिया। आप तब भी नहीं आए। ठीक है, कोई बात नहीं, सबका अपना अपना लेवल होता है वीरता का और कायरता का, और रही बात आपकी, तो आप तो सर महावीर हैं। So why I don't debate with Aman Duggal? Because he is not in my agenda. That's it. वो मेरे एजेंडे का हिस्सा है ही नहीं। एजेंडे का बड़ा हिस्सा तो यही है ना कि इंडियन फिटनेस इंडस्ट्री में कोई अगर बॉडी बिल्डिंग को साफ करना चाह रहा है तो उसको नीचे खींचना है ना, पॉजिटिव बातों को इग्नोर करना और नेगेटिव बातों को पकड़ के बैठ जाना। He says कि he can literally burst anybody's ass off. Okay, very good, very impressive. So, लोग कहते हैं वो बहुत अच्छा कोच है। So, वो कहता है वो बहुत अच्छा टीचर है। So, for me, he is just an ordinary attention seeker. ब्रो सीरियसली, डू यू इवन नो हु अमन दुग्गल इज? अभिनव महाजन, जिनका नाम आपने लिया था अटेंशन के लिए, अमन दुग्गल उनके कोच हैं। यश शर्मा फिटनेस नाम सुना होगा, अमन दुग्गल इनके कोच हैं। साकेत गोखले, इनका भी नाम सुना होगा, उनको भी अमन दुग्गल ने कुछ टाइम के लिए कोच किया था। विश्व अन्ना के बारे में सुना होगा आपने, सर्च कर लेना जाके, ही इज़ एन इंडियन पावर लिफ्टर, उनको कोच किया था अमन दुग्गल ने। एक बार इन लोगों की ऑडियंस जाके कंपेयर करो अपनी ऑडियंस से। सर आप अंडे भर के हो इनके सामने, जिनको अमन दुग्गल ने कोच किया है, एंड यू थिंक अमन दुग्गल को आपसे अटेंशन चाहिए, स्मार्ट एंड फिट से अटेंशन चाहिए? रियली इतने बुरे दिन आ गए? और वैसे अमन दुग्गल ने आपको चैलेंज किया था इंस्टा लाइव डिबेट के लिए। अब यहाँ पर स्क्रीन पर मैं आपको दोनों के फॉलोअर्स दिखा रहा हूँ, स्मार्ट एंड फिट के भी और अमन दुग्गल के भी, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो लाइव डिबेट होती उससे कौन किसको अटेंशन देता। सर मतलब क्या होता है, वो उसके इंटेंशन समझ चुका था कि कुछ भी हो जाए ये बंदा ही इसके पीछे इस वजह से पड़ा है कि इसको गलत साबित करके रहेगा। ये लोग टारगेट कर रहे थे कि किसी तरह से अटेंशन मिल जाए, बस किसी भी तरह से मिल जाए, लाइमलाइट में आ जाए। यही सेम चीज़ तो आप भी करने की कोशिश कर रहे हो जीत सलाल के साथ, नो? ऐसे ही जब भरत सिंह वालिया का केस हुआ था तो उनको सपोर्ट करने का मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही मेन पॉइंट था, वो ये था कि भाई तुम अननेसेसरी भरत सिंह वालिया के ऊपर चढ़ना बंद करो, बिकॉज दैट गाय नेवर क्लेम्ड टू बी नेचुरल। वैसे क्लेम तो आज तक बिक्रमी ने भी नहीं किया कि वो इनहेंस्ड है, या फिर काय ग्रीन ने भी नहीं किया वो इनहेंस्ड है, उसकी तो अंदर की आवाज ही नहीं खत्म होती। या फिर क्लेम तो फिलिप ने भी नहीं किया कि वो इनहेंस्ड है। सत्विक पांडे, कॉमन सेंस इज समथिंग व्हिच इज नॉट कॉमन दीस डेज। मेरे भाई पॉइंट ये नहीं है, मेन पॉइंट ये है जब किसी ने खुद कभी क्लेम नहीं किया कि वो नेचुरल है या नहीं है, तो आपने उसके बारे में झूठ क्यों बोला कि पास्ट में उसने क्लेम किया? या फिर कोई भी स्टेरॉइड अब्यूज बॉडी बिल्डर जो कुछ टाइम पहले खुद को नेचुरल लेबल करने में ज्यादा इंटरेस्टेड था और अपने नैडी स्टेटस को लेके ट्रांसपेरेंट नहीं था। कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन, राइट? लेकिन एक ऑडियंस को मैं ये मैसेज कभी भी नहीं देना चाहूंगा कि आप YouTube के इन्फ्लुएंसर्स पे उन पे गुजारा करो या उनकी बात से बिल्कुल 100% सहमत होके आंखें बंद करके ट्रस्ट कर दो, क्योंकि मैं इस कल्चर के बिल्कुल खिलाफ हूं कि आप डॉक्टर्स जैसे को छोड़ के जो प्रॉपर 20-20 साल से वो काम कर रहे हैं और आप एक यूट्यूबर, एक रैंडम यूट्यूबर की बातों पे भरोसा करो। तो फिर असेसमेंट करते ही क्यों हो, वो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म में जहां देखने वाले लाखों लोग हैं। और हाँ, लेट्स गेट बैक टू HSF। सो इस बार आपसे कुछ फैक्ट्स छूट गए क्योंकि ऑब्वियसली आप शो में भी प्रेजेंट नहीं थे, आपकी इन्फॉर्मेशन का सारा सोर्स इंटरनेट था, तो इसलिए आप अपने इरादों में उतना सफल नहीं हो पाए। बट मैं दिल से चाहता हूं कि आप इंडिया आएं और यहां आकर के शो को खुद एक्सपीरियंस करें, यहां आकर के देखिए कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है,
एक एक चीज को पकड़िए, एक चीज को हाईलाइट करिए, पॉजिटिव पॉइंट बताइए, जो आपको नेगेटिव लगे वो नेगेटिव रिकॉर्ड करके लाइव बताइए कि अच्छा मैं शो में गया, मुझे ये लूप होल मिला, ये मिला, तो अच्छा लगेगा। मैं तैयार। लेकिन मैं वहां पे एज व्यूअर आना नहीं चाहता, मैं वहां पे एक गेस्ट के तौर पे नहीं आना चाहता, मैं वहां पे एक ऑब्जर्वर के तौर पे नहीं आना चाहता, मैं वहां पे आना चाहूंगा एज एन एक्टिव मेंबर ऑफ द HSF ड्रग टेस्टिंग टीम। देख रहे हो ना, उंगली पकड़ाए नहीं और जनाब आप कंधे पर चढ़ चुके हैं। तो देखिए, इस पर तो मैं कुछ नहीं कह सकता, ये HSF की टीम डिसाइड करे कि उनको आप चाहिए या नहीं चाहिए। बाकी जहाँ तक मैं जानता हूँ वो आपको नहीं रखेंगे, क्योंकि कोई कारण नहीं है उनके पास आपको रखने का। क्योंकि सर आप बात कर रहे हैं ड्रग टेस्टिंग टीम का हिस्सा बनने की, और आपका दूर दूर तक इससे कोई भी लेना देना नहीं है। मान लो HSF वालों ने पूछ लिया कि चलो ठीक है, एक बार को हम कंसिडर करेंगे आपको, बट आपकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, तो आप क्या बोलोगे कि जी मैंने 4 मोर प्लेट्स मोर डेट्स की वीडियोस देखी हैं। सो टीम में काम करने का तो पता नहीं, बट जैसा कि आप कहते हैं कि आपके सर्विस और टाइम की वैल्यू है, आपको डिस्कस करना है करें और मुझे बताएं, लेकिन मेरी कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो पूरी करनी आपको पड़ेंगी, क्योंकि मेरी वीडियोस तो फ्री हैं बट माय सर्विसेज आर नॉट फ्री। अच्छा तो बताइए, खर्चा आपको लेकर आते हैं इंडिया, ठीक है मैं रेडी हूँ, सामने बैठ के तो एटलीस्ट बात करोगे इंडिया में। सो हमारे यहाँ की नाडा तो ये टेस्ट मेरे कहने पर नहीं कर पाएगी, बट शायद आपके यहाँ की पादो कर दे। पादो, पाकिस्तान एंटी डोपिंग ऑर्गेनाइजेशन। बट अगर पादो भी सत्विक पांडे, इस चीज पे मैं आपको इस वक्त ऐसा जवाब दे सकता हूं, फिर आप किसी कंट्री लेवल पे या किसी कंट्री को फिर कोई बात नहीं करोगे, लेकिन प्रॉब्लम उसमें सिर्फ इतना सा है कि उसके लिए मुझे आपके देश के नाम को खराब करना पड़ेगा। और वैसे मैंने एज अ जोक बोला था, और इसीलिए स्क्रीन पर मैंने जो असली नाम है आपकी एंटी डोपिंग एजेंसी का, ADOP, वो मैंने लगाया भी था स्क्रीन पर। मैं इसके लिए ऑलरेडी आपके कमेंट सेक्शन में पब्लिकली माफ़ी मांग चुका हूँ, बट अगर आप इससे ऑफेंड हुए तो मैं आपसे फिर से माफ़ी मांगता हूँ। देखें, मेरे हिसाब से तो वो जोक था, और ना सिर्फ मेरे हिसाब से बल्कि बहुत सारे मेरे पाकिस्तानी भाइयों ने मुझे मैसेज करके बताया कि इस पर इस तरह से रिएक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं थी, उनको भी ऑफेंसिव नहीं लगा। एनीवेज, इन्होंने बड़ी स्मार्टली मुद्दे पर से आपका ध्यान हटा दिया, जो कि था रोहित की टेस्टिंग करवाने का, और इन्होंने पकड़ लिया पादो। रोहित का सैंपल लेकर के मुझे किसी थर्ड पार्टी लैब को भेजना पड़ेगा, जो कि किसी फॉरेन कंट्री में हो। सो मैं क्या करूंगा, मैं खुद RC के पास जाऊंगा और पूरी जर्नी रिकॉर्ड करूंगा विदाउट एनी कट्स, जो कि आपके अकॉर्डिंग ऑथेंटिक है। याद करो आपने इकबाल को भी ये सब बोला था करने के लिए। तो चलें, अगर इस चीज पे भी कोई टेंशन है, लेट्स से कि जी टेस्ट पे कोई सवाल उठा रहा है, तो चलें एक चीज आप जरूर कर सकते हैं। जैसे कि एक सवाल उठता है कि जी आपका ब्लड नहीं था, ये किसी और का था, किसी नेचुरल एथलीट का था, तो आप ये भी कर सकते हैं कि ऑन टेस्ट डे जब आप टेस्ट के लिए जा रहे हैं, आप एक व्लॉग बना लें, ब्लड वर्क की एक पूरी सीरीज बना लें, व्लॉग बना लें कि जी देखो ये मैं अपना जा रहा हूं उस जगह पे, कट्स उसमें ना हो, कोशिश करें, क्योंकि जितने कट्स होंगे उतना शेक बढ़ेगा। सो कोशिश करें कि बिल्कुल लाइक जंप कट्स फ्री वो वीडियो हो, जस्ट टू मेक श्योर द फ्रिकन ट्रांसपेरेंसी। सो बिना कट्स के मैं पूरी वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, और आपकी तसल्ली के लिए चाहो तो मैं आपको वीडियो कॉल करके RC को कप में मूतते हुए भी दिखा दूंगा, और उसके सैंपल को आपसे म्यूचुअली डिस्कस करके या तो पादो भेज दूंगा या फिर किसी थर्ड पार्टी लैब में GCC RMS करवाने के लिए भेज दूंगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको इस सबके सारे एक्सपेंसेस देने होंगे। ठीक है, जिसमें आएगा मेरा एक्सपेंस, मेरे कैमरामैन का एक्सपेंस, और ट्रैवल एक्सपेंस जो भी है, लैब के जितने भी एक्सपेंसेस रहेंगे। और अगर इस डोप टेस्ट में RC पकड़ा जाता है तो आपके जितने भी पैसे होंगे वो सूद समेत मैं आपको ऑन कैमरा बोल रहा हूँ वापस कर दूंगा। और अगर RC नहीं पकड़ा जाता है तो आप एक पब्लिक अपॉलजी वीडियो बनाएंगे और ये क्लियर करेंगे कि हमें आपकी बातों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। अब मेरा लास्ट मैसेज उज़ैर मन्नान जी को, कि जिस दिन सामने आने का जिगरा बटोर लो, ऑनलाइन या ऑफलाइन, उसी दिन मुंह खोलना।